नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 के 4 एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे फ्रेंड्स। तो बचे हुए जो 3 एग्जांपल फ्रेंड्स वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है 3x - 3x² - 12 प्लस x⁴ प्लस x³ डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ना मैं फिर से लिखता हूं। फिर से क्यों लिखूंगा मैं? क्योंकि मुझे फिर से क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जब भी आप डिवीजन करोगे ना, तब पॉलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। ओके, और ये जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर का वेरिएबल वाली टर्म है ना, वो पहले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब जिस इंडेक्स की जिस टर्म की इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी वो टर्म पहले लिखना। ओके, तो सबसे बड़ी इंडेक्स इसकी है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उससे छोटा ये वाली टर्म है। उससे छोटी इंडेक्स इसकी है -3x²। उससे छोटी इसकी है +3x, और आखिरी वाला बचा 12। ओके, अब इस पॉलिनोमियल को हमको कैसे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना। अब इसमें क्या करेंगे? वेरिएबल वाले टर्म को पहले लिखेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल कौन सा है इसमें? x² है। ठीक है, वेरिएबल वाली टर्म। ओके, अब देखना, अभी हमको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ डिवाइड करना। ओके, सो अभी आंसर आएगा। पॉलिनोमियल इसके नीचे लिख दो फिर x⁴ प्लस x³ -3x² प्लस 3x -12। ओके, इसको इससे डिवाइड करना है x² प्लस। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? रफ वर्क करेंगे। तो चलिए फिर रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क क्या करेंगे फिर रफ वर्क में? इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है? x⁴, और डिवाइजर की, इसको डिवाइजर बोल सकते हैं, बाइनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, आप करें x⁴। देखिए फ्रेंड, x⁴ मतलब x का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन। ओके, और x² मतलब x का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। ओके, एक x कट गया, एक x कट गया। ठीक है, दो x कट गए, तो बचेगा कौन से? तो x इंटू x²। इसको उठाकर क्वेश्चन में डाल देंगे। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इधर लिख लो फिर, x² इंटू x² प्लस 2। ठीक है, x² इंटू x² प्लस 2। तो x² इंटू x² इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? x⁴ और x² प्लस 2, सॉरी x² इंटू प्लस 2, सो प्लस x² इंटू 2 कितना हुआ? 2x²। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ डालते हैं हम? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, इसको कहाँ डालेंगे? इसके नीचे डालेंगे। ओके, एक बात ध्यान में रखना, x⁴ वाली टर्म के नीचे आएगी, और ये x² वाली टर्म है ना, वो x² वाली टर्म के नीचे आएगी। ओके, तो देखिए x⁴, x³ वाली टर्म है इसमें नहीं है, तो हम उसके जगह पर हम 0 डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 0 डाल सकते हैं। अब आगे क्या है? 2x² वाली टर्म है, तो ये वाली है ना x² वाली टर्म है, इसको हम ये वाली x² टर्म के नीचे डालेंगे। ठीक है, सो 2x²। ओके, फिर क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, साइन बदल जाएगा। ओके, साइन बदल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करें तब नीचे वाला साइन बदल जाता है। ध्यान में रखना, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब नीचे वाला साइन बदल जाता है। ओके, सो x⁴ माइनस x⁴ 0। इसको आप क्या लिख सकते हो? x³ माइनस 0 क्या हो सकता है? x³ होगा। ओके, अभी -3x² - 2x², -3x² - 2x² मतलब क्या? -5
एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, ये जीरो को हटा कर चलता है ना, इधर जीरो को नहीं मिले तो चलेगा। अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम दूसरा रफ वर्क के पास जाएंगे। ठीक है, दूसरा रफ वर्क के पास तो क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ओके, सेकंड रफ वर्क में चलो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का 3 बार मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एक्स का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। ओके, 2x कटे 2x कटे, बचेगा 1x। इस x को उठाकर क्वेश्चन में लेके आएंगे। आ गया क्वेश्चन में, आगे क्या करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह लिख दो। आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस x का इस डिवाइजर से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ठीक है, देखिए ये जो है ना वो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, यहां पर लिख दो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन होगी, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, देखिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ओके, प्लस x इंटू 2x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ आएगा फ्रेंड्स, देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को हम इससे सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए एक्स क्यूब वाली टर्म है ना, एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे आएगा, और अगली टर्म कौन सी है, 2x वाली टर्म है, 2x वाली। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर देखो, यहां पर 2x वाली टर्म है क्या, मतलब x वाली टर्म है क्या, नहीं, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। ओके, 3x को, और यहां पर 2x वाली टर्म है ना, तो इसको ये x वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। ओके, अब यहां पर x स्क्वायर वाली टर्म थी नहीं, तो हम उसकी जगह पे यहां पर 0 डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हो तो 0। तो आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, नीचे वाला साइन बदल जाएगा। ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 0, मतलब क्या होगा, माइनस 5x स्क्वायर होगा। 3x माइनस 2x क्या होगा, 1x। ठीक है, 1x लिखो या x लिखो चलता है। ओके, आगे क्या करेंगे हम, आगे ये माइनस 12 को लेके आएंगे। ओके, हाँ चलेगा। देखिए बाद में भी अगर उसको लेके आए, मतलब जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लेके आएगा तो चलेगा। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में सोचते हैं। अब क्या करेंगे, रफ वर्क के पास जाएंगे, 0 को मिटा दिया तो चलेगा। रफ वर्क में क्या आएगा, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करनी है। ओके, सो तीसरा वाला रफ वर्क होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर है ना फर्स्ट टर्म, उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर कटेगा क्या, एक्स स्क्वायर कटेगा, बचेगा -5। इस -5 को उठाकर क्वेश्चन में डाल देंगे। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब -5 का इस डिवाइजर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। -5 इंटू डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आएगा, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, सो -5x स्क्वायर, और -5 इंटू 2 -10। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, -5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आ जाएगा। अब यहां पर x वाली टर्म है क्या, नहीं, यहां पर विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी ना, यहां पर भी विदाउट वेरिएबल वाली टर्म को ऐड कर देंगे, मतलब ये इसको नीचे लाएंगे। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, नहीं, वैसे इसमें वेरिएबल नहीं, मतलब क्या करेंगे, इस -12 के नीचे इस -10 को हम ला सकते हैं। ठीक है, सो -12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला -10, देखिए ये वाला -12 को मैंने नीचे लेके आया। अब देखना आगे, आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मैंने एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिख दिया। अब -10, तो ये -12 के नीचे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक्स वाली टर्म थी क्या, नहीं, तो हमने क्या किया, इधर 0 को ऐड कर दिया। अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा। ओके, सो ये प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, -5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या होता है, 0। ओके, x प्लस 0 x, -12, तो ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा, -12 प्लस 10, -12 प्लस 10 कितना होता है, -2 होता है।
ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस जीरो को नहीं भी लिया तो चलेगा। अब देखना फ्रेंड्स, यहां पर हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना होगा। क्यों एंड करना होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, उस केस में हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है ना। तो देखिए यहां पर रिमाइंडर की डिग्री क्या है फ्रेंड्स, 1, ठीक है। एक्स की इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। और यहां पर डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2 है। ओके, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, इसीलिए हमें यहां पर इस डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। ओके, सो हमारा रिमाइंडर क्या आया, x माइनस 2। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x minus 5 and remainder, what is the remainder? Remainder that is x minus 2, ये हुआ हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये था हमारा आंसर। ये हमारे इधर रफ वर्क है, इसको थोड़ा सा ऐसा दो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, रिमाइंडर, यही था हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, a⁴ माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 2। अब देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले चेक करो कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, 4 3 2 1, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। सो a⁴ माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर a प्लस 1। ओके, अब इसको कैसे डिवाइड करना है, a क्यूब माइनस 2 से डिवाइड करना है। क्या करोगे, सबसे पहले रफ वर्क करिए, रफ वर्क में क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या है, a⁴ डिवाइडेड बाय a क्यूब। अब a⁴ को क्या लिख सकते हैं, a का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, ओके, a इंटू a, ठीक है। 3 a कट जाएंगे और यहाँ के 3 a कट जाएंगे, बचेगा a की। इस a को उठाकर क्वेश्चन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो द एक्सप्लेनेशन लिख लेना, एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, a इंटू a क्यूब माइनस 2, ठीक है। सो क्या आएगा, फिर नीचे लिख रहा हूं, a इंटू a क्यूब कितना, a⁴, a इंटू माइनस 2 माइनस 2a, ओके। इसको उठाकर इसके नीचे लाना है। अब देखना फ्रेंड्स, यहां पर जो a⁴ वाली टर्म है ना, ये a⁴ वाले टर्म के नीचे आएगी, और दूसरी a वाली टर्म है तो वो यहाँ पर ये के नीचे आएगी, ठीक है। सो a⁴, अब देखा a क्यूब वाली टर्म है इसमें नहीं, तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। a स्क्वायर वाली टर्म है इसमें नहीं, तो उसके नीचे भी हम 0 डाल देंगे। अब माइनस a वाली टर्म है, ठीक है, मतलब a वाली टर्म है, इधर भी a वाली टर्म है, सो ये -2 है ना, ये a वाली टर्म के नीचे आ जाएगा, और +1 कुछ नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, नीचे वाला साइन बदल जाएगा, ओके, नीचे वाला साइन बदल जाएगा। अब देखना, a क्यूब माइनस सॉरी a⁴ माइनस a⁴ 0 आता है, माइनस a क्यूब प्लस 0 कितना होगा, माइनस a क्यूब होगा, a स्क्वायर माइनस 0 क्या, a स्क्वायर ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस a प्लस 2a, माइनस a प्लस 2a क्या होता है, प्लस a होता है, ओके, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखना फ्रेंड्स, अभी क्या करोगे, ये वाली जो पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स, ये वाली पॉलिनोमियल, इसकी फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से
डिवाइड करेंगे रफ फॉर्म में, ठीक है। तो चलो फिर रफ फॉर्म में फिर से माइनस ए क्यूब फर्स्ट टर्म, इसकी ए क्यूब कट गया, बचेगा -1। इस -1 को उठाकर क्वेश्चन में डाल देंगे, ओके। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्लेनेशन 2 में। सो -1 into a cube -2, so -a cube -1 into 2, sorry -1 into -2 that is +2, ओके। अभी क्या करोगे, इसको उठाकर इसके नीचे कहाँ रखोगे, a क्यूब वाले टर्म के नीचे, ओके। और ये +2 है, यहाँ पर +2 वाले टर्म है क्या, मतलब विदाउट वेरिएबल, विदाउट ए की टर्म है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इस 1 को नीचे लेके आएंगे और देखना ए क्यूब वाली टर्म को ए क्यूब के नीचे रख दिया, ए स्क्वायर वाली टर्म है कि इसमें नहीं, तो हम 0 रखेंगे। ए वाली टर्म है क्या, नहीं, तो 0 रखेंगे। अब देखना विदाउट ए वाली टर्म है 2, यहां पर भी विदाउट ए वाली टर्म 1 है, सो इस 2 को ये हम 1 के नीचे रख देंगे, ठीक है। आगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, नीचे वाला साइन बदल जाएगा, ओके, बदल जाएगा। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब 0, ए स्क्वायर -0 ए स्क्वायर आएगा, ए -0 ए ही आएगा, 1 -2, अब 1 -2 क्या होता है, -1, ओके। सो ये आएगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इस 0 को मिटा सकते हैं, वैसे आप 0 को यही पर भी मिटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस a -1। अभी इसके फर्स्ट टर्म को, अभी आप कहा जाएंगे रफ वर्क पर, रफ वर्क में क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी टर्म से नहीं, यहां पर हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए रिमाइंडर की डिग्री क्या है 2, डिवाइजर की डिग्री क्या है 3, और हमें पता है, क्या पता है, अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी तो वहां पर हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है, मतलब इसकी डिवीजन प्रोसेस को हमें यहीं पर एंड करना पड़ेगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे फिर, क्वेश्चन हमारा इतना ही आएगा, क्वेश्चन a -1 और रिमाइंडर that is equal to a square प्लस a प्लस 1, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन में ये इतना आएगा, रफ वर्क में इतना आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला वाला करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 4x raised to 4 minus 5x cube minus 7x plus 1 divided by 4x minus 1। अब देखना फ्रेंड्स, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको डिवाइजर में अगर आप ऐसा कैसे डाल लोगे तो आपको डिवीजन करते समय प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी सबसे पहले ये पॉलिनोमियल ऐसा कैसे लिख लेता हूं, 4x raised to 4 minus 5x cube minus 7x plus 1। अब देखना फ्रेंड्स, इस टर्म की इंडेक्स क्या है 4, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहां पर है ना, जो टर्म की इंडेक्स 2 है वो मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, देखना, इसको मैं कैसे लिखता हूं, 4x raised to 4 minus 5x raised to 3 प्लस 0 into x स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, ठीक है, 0 into x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखना फ्रेंड्स, इसमें x रेस टू 4 वाली टर्म है, रेस टू 3 वाली है, 2 वाली भी है, यहां पर नहीं थी, उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है, क्योंकि 0 into x स्क्वायर 0 ही होता है। हम मतलब हम इस एक्सप्रेशन को, हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, और यहां पर हमने जो पॉलिनोमियल लिया है फ्रेंड्स, उसको ही हम डिवीजन में डालेंगे, ठीक है। अगर आपको इसको उठाकर अगर डिवीजन में डालोगे तो आपको डिवीजन करते समय प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, सीक्वेंशियली टर्म लेना। सीक्वेंशियल टर्म लेना मतलब
जिस टर्म की इंडेक्स सबसे पहली, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या करना, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, फिर बाद में उसको डिवाइड करना। ओके, चलो फिर अब हम डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे डिवीजन में, इस पॉलिनोमियल को लेंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को डिवीजन में डालने का। 4x⁴ माइनस 5x³ प्लस 0 इंटू x² माइनस 7x प्लस 1। ओके, अब क्या करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करना है, 4x माइनस 1 से करना है, 4x माइनस 1। ओके, अभी देखना फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, रफ वर्क किताब पास जाएंगे, ठीक है, तो रफ वर्क करो। फिर रफ वर्क में क्या आएगा, सबसे पहला रफ वर्क क्या आएगा, सबसे पहला 4x⁴ डिवाइडेड बाय 4x, मतलब इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो डिवीजन आएगा उसको क्वेश्चन में डाल देने का है, ठीक है। तो क्या आएगा फिर 4x⁴ डिवाइडेड बाय 4x। ओके, 4x। अब देखना फ्रेंड्स, कटेगा क्या, कटेगा क्या, 4 कट जाएगा, ठीक है, x⁴ डिवाइडेड बाय x। ओके, तो क्या आ सकता है, x³ आ सकता है, ठीक है। इस x³ को उठाकर क्वेश्चन में लेके आना है, ठीक है, लेके आए। अब क्या करेंगे, इस x³ का मल्टीप्लिकेशन इस डिवाइजर से कर देना है, ठीक है। तो यहां पर करते हैं उसको, x³ इंटू 4x माइनस 1। ओके, तो फिर क्या आएगा आंसर, x³ इंटू 4x मतलब 4x⁴। ओके, 4x⁴ और x³ माइनस 1, x³ इंटू माइनस 1, ठीक है, क्या आएगा x³। अब देखना फ्रेंड्स, क्या आया, 4x³ माइनस x³। अब क्या करेंगे, इसको डिविडेंड के नीचे रख दोगे। डिविडेंड के नीचे रखना कैसे है, ये वाली जो टर्म है x⁴ वाली, वो इधर की x⁴ वाली टर्म के नीचे आएगा, और x⁵ मतलब x³ वाली टर्म है ना, वो इधर x³ वाली टर्म के नीचे ही आएगा, ठीक है। उनको मतलब वैसे उस पद्धति से लिखने का, ठीक है, उस पद्धति से उसको अरेंज करने का। सो 4x⁴ के नीचे और 5x³, देखिए x³ वाली टर्म ये 5x³ के नीचे। ओके, फिर क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे, ठीक है। 4x⁴ माइनस 4x⁴ 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 5x³ प्लस x, तो क्या आएगा, माइनस 4x³ आएगा। ओके, तो क्या करोगे फ्रेंड्स, इन तीनों टर्म को नीचे उतार लेंगे, तीनों को उतराओ या एक को भी उतराओ चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, तीनों को उतार लेते हैं, नीचे उतार लेते हैं, माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करोगे फ्रेंड्स, इस 0 को मिटा दो। अब देखना, फिर से रफ वर्क के पास जाना पड़ेगा। रफ वर्क पे पास आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो फिर डिवाइड करते हैं। क्या है फर्स्ट टर्म, माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय 4x। 4 कट जाएगा, एक x कट जाएगा, बचेगा क्या, x², ठीक है, इधर x² बचेगा। इस x² को उठाकर कहा लेके आना है, माइनस x² का क्वेश्चन में लेके आना है, माइनस x²। अब क्या दूसरा एक्सप्लेनेशन आएगा। ओके, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, माइनस x² को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस x² को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखना, माइनस x² इंटू 4x, माइनस x² इंटू 4x मतलब क्या होगा, माइनस 4x³। ओके, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और x² इंटू 1 प्लस x²। ओके, अब इसको उठाकर डिविडेंड के नीचे रखना है, x³ वाली टर्म x³ वाले टर्म के नीचे, x² वाले टर्म x² वाले टर्म के नीचे, ठीक है। सो माइनस 4x³ प्लस x²। ओके, फिर बाद में क्या करोगे, फिर बाद में हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा। ओके, तो क्या आएगा,
4x³ माइनस 4x³ प्लस 4x³ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0x² माइनस x², तो क्या होगा 0 माइनस x² माइनस x² होता है, ओके। तो फिर नीचे इन दोनों को नीचे लेके आना, -7x प्लस 1, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इस 0 को मिटा सकते हैं। अभी फिर से हमें रफ वर्क के पास जाना पड़ेगा। रफ वर्क के पास आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रफ वर्क में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखना, -x² को 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। -4x को -x² को 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, मतलब -1/4x, ओके। और ये -1/4x कहां आएगा, क्वोशिएंट में आ जाएगा, आ गया। फिर हमें एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन थर्ड में। एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं हम, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, -1/4x का 4x -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो क्या आएगा देखना, -1/4x इंटू 4x, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4x इंटू 1/4x, इधर 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, -x², है ना। देखो -x इंटू x -x² प्लस 1/4x बचेगा। इसको क्या करना है, इसको डिविडेंड के नीचे, मतलब इसके नीचे लेके आना है। x² वाले टर्म के नीचे आएगा, ओके, -x² वाले टर्म, और 1/4x प्लस 1/4x ये किसके नीचे, मतलब ये x वाले टर्म है, तो ये x वाले टर्म के नीचे आएगा, ओके। सो प्लस 1/4x, ठीक है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन है तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा, ओके। तो x² 0 हो जाएगा। अब देखना फ्रेंड्स, -7x माइनस 1/4x इधर कर लेते हैं, ओके। -7x माइनस 1/4x, या इसको x/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो x/4 और 1x और 1/4x एक ही होता है, ठीक है। 1/4 इंटू x को x/4 भी लिख सकते हैं, ओके। तो मैं इसको x/4 लिख लेता हूं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 4 इंटू, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, -7x इंटू 4 मतलब क्या होगा, -28x माइनस x डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब क्या, -29x डिवाइडेड बाय 4, ओके। मतलब इनका एडिशन क्या आएगा फ्रेंड्स, इनका सब्ट्रैक्शन -29x⁴, ओके। आगे क्या करोगे हम, आगे हमको क्या करना पड़ेगा, +1 को ऐड कर देना पड़ेगा। इस 0 को आप मिटा सकते हो, ठीक है। 0 को कोई महत्व नहीं रहता है वैसा भी। आगे फिर से हमें रफ वर्क के पास जाना पड़ेगा, तो इधर रफ वर्क कर दो। फिर रफ वर्क में क्या आएगा, रफ वर्क इसकी पहली टर्म कौन सी है, ये, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो -29x डिवाइडेड बाय 4, इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखना फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये वाला जो 4 है ना वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला 4, देखिए आपने इंडाइसिस लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैसा था वो, a/b डिवाइडेड बाय c। तो इसका मतलब क्या होता है, a/b इंटू c, ठीक है। वही फॉर्मूला यहां पर लागू हो जाएगा, मतलब इधर कैसा आएगा फिर, -29x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4x, ओके। x कट जाएगा, बचेगा क्या, -29/16, ओके। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, -29/16 है ना, ये क्वोशिएंट में आ जाएगा, -29/16 क्वोशिएंट में आ जाएगा,
अब क्या करेंगे आप, अब हमें करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन 4, ठीक है। उसमें क्या आएगा, इस टर्म को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -29/16 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 4x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे क्या आएगा फ्रेंड्स, आगे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर -29/16 इंटू 4x, ओके, इंटू 4x, और क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और -29/16 इंटू 1, अब देखिए ना, -29/16 इंटू -1, अभी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। और 29/16 इंटू 1 कितना होता है, 29/16 होता है, ओके। आगे देखना फ्रेंड, आगे क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। सो -29/29x/4 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको उठाकर इसके नीचे लेके आना है, ठीक है, इसको उठाकर इसके नीचे लेके आना है। x वाले टर्म के नीचे दिख रहा है क्या, यस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x वाली जो टर्म है ना, वो x वाले टर्म के नीचे आएगा, ठीक है। तो ये -29x/4 प्लस 29, अभी ये विदाउट x वाला टर्म है, तो ये विदाउट x वाले टर्म के नीचे आएगा, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन करोगे नीचे वाला साइन बदल जाएगा, ओके। तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए -29x/4 माइनस प्लस 29x/4, तो ये क्या है, कट जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, ओके, नहीं मिलेगा तो चलेगा। अब देखना फ्रेंड्स, 1 माइनस, देखिए अभी यहां पर क्या करना है हमें, 1 माइनस, देखिए प्लस का माइनस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्शन कर इसलिए। सो 1 माइनस 29/16, तो क्या आएगा, 16, देखो 16 इंटू 1, 16 माइनस 29/16, तो क्या आएगा, 16 माइनस 23, तो क्या हो सकता है, -13, ओके, 16। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, -13/16, ये इसका सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये इसका सब्ट्रैक्शन होगा फ्रेंड्स। मतलब अब देखना फ्रेंड्स, यहां पर x वाले टर्म है, यहां पर x वाले टर्म नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर x की डिग्री 1 है और यहां पर x की डिग्री 0 है, मतलब x नहीं है, मतलब x की डिग्री 0 होगी। और हमको पता है, क्या पता है, अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगी तो हमें उस समय डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे डिवीजन प्रोसेस यहां पर एंड हो जाएगी फ्रेंड्स। तो अब बचा क्या, अब हम रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, सबसे पहले क्वोशिएंट लिख लो, क्वोशिएंट दैट इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 1/4x माइनस 29/16, और रिमाइंडर में क्या आएगा, रिमाइंडर इज -13/16, ये हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 का आखिरी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 खत्म होता है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अगर वीडियो आप पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है फ्रेंड्स।